प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यहां पे लिखा है कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसे सृष्टि का अधिकारी ठहराया है और उसी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो ये समझते हैं कि जैसे उस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आए हैं तो तब उनको 2024 साल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम प्रभु के वचन की गहराई को देखते हैं ना, हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु आदि से ही है। इसके साथ साथ हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इधर में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब सृष्टि की है तो तब परमेश्वर अपने मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा सृष्टि कर रहा है। और जितनी भी पूरी सृष्टि रची गई सब परमेश्वर के वचन के द्वारा रची गई है। उसके विषय में संत यूहन्ना के ऊपर एक भेद प्रकट होता है। वो भी ऐसा बोलता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1-2 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-2। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो इसमें संत यूहन्ना के ऊपर यह भेद जब प्रकट होता है तो वो भी लिखता है प्रभु की आत्मा के द्वारा। वो कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा ही सब कुछ रचा गया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसमें से हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु केवल 2024 साल पहले इस पृथ्वी में नहीं आए। उस समय तो मनुष्य बनकर आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु कब से है? आदि से ही। आदि से अंत तक रहने वाला है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु कैसे कार्य कर रहे थे? जैसे परमेश्वर सृष्टि कर रहा था तो उस समय पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलाके सृष्टि कर रहे हैं। हम जब प्रभु के वचन को देखते हैं ना तो हमें पता चलता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो कैसे की है? अपने वचन से। भजन संहिता 33 का 11 पढ़िएगा। भजन संहिता 33 का 11। यहोवा की युक्ति सर्वदा
मैंने भजन संहिता 33 का 11 बोला, सॉरी, भजन संहिता 33 का 6 हम पढ़ेंगे। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। आकाश मंडल यहोवा के वचन से बने। तो परमेश्वर के जो मुंह से वचन निकलता है वही वचन मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और प्रिय पुत्र बनकर के इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चलता है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिला के एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर भी आज से है और पुत्र भी आज से है और पवित्र आत्मा भी आज से है। और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, उधर में परमेश्वर अपने वचन से पूरी सृष्टि को बना रहा है। जब हम 2 वचन देखते हैं, पहले वचन में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर दूसरे वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पढ़िएगा, उत्पत्ति 1 का 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। तो इसको हम ये समझते हैं कि पिता भी आज से है और पुत्र भी आज से है और पवित्र आत्मा भी आज से है। ये तीनों मिलाकर आज से ही है और एक ही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर जब रचना कर रहा था अपने वचन से, वही वचन मनुष्य का रूप लेते हैं और प्रिय पुत्र बन करके मनुष्य के रूप में पापियों का उद्धार करने के लिए हमारा उद्धारकर्ता बन जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि पुत्र भी आज से है, पिता भी आज से और पवित्र आत्मा भी आज से है। इसलिए जब पुत्र के द्वारा हमसे प्रभु बातें करता है तब 2024 वर्ष पहले की बात हम कह रहे हैं, लेकिन पुत्र कब से है? अनादिकाल से। इसलिए बहुत लोग इस भूल में हैं, क्योंकि जब हम यहूदी लोगों को देखते हैं कि वह जब प्रभु यीशु पृथ्वी में मनुष्य बनकर चल रहे थे ना, तो यहूदी लोगों को उन्होंने बोला कि अब्राहम से पहले मैं हूं। तब उनको बहुत बुरा लगा और वो उनके साथ गुस्सा करने लगे और बोले कि तेरी तो उम्र अभी 50 वर्ष की भी नहीं है, तो तू बोल रहा है कि अब्राहम से पहले मैं हूं। लेकिन वो ये बात नहीं समझते थे कि ये जो मनुष्य के रूप में खड़ा है ये कौन है? ये वही है जो अब्राहम के साथ दोस्त बनकर के चला, जिसने अब्राहम को अपने लिए चुन लिया। ये बड़े भेद की बात है कि वही प्रभु जो सृष्टि को रचना किया, वही प्रभु जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ चला, वही मनुष्य के रूप में आकर इस पृथ्वी में हमसे बातें कर रहा है। वही है भेद की बात। तो इसलिए जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि पहले परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, फिर पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, और बातें ही नहीं की, पूरे जगत का उद्धार भी
कर दिया। क्रूस पर जान देकर परमेश्वर ने जगत को अजहा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया। जो कोई भी उन पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए। यह है वेद की बात। आइए हम सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन हमें समझने के लिए सहायता करें। प्रभु, किधर भी आपका वचन जाए लोगों को आशीष मिले। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।